प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, जिन कुंडलियों के लिए शुक्र फायदेमंद नहीं होता है, अगर वहां पर शुक्र की स्थिति गड़बड़ है तो हम उसे कहेंगे कि शुक्र खराब है। जैसे मेष लग्न में, कर्क लग्न में, सिंह लग्न में, वृश्चिक लग्न में, धनु लग्न में और मीन लग्न में, इन लग्न के लिए शुक्र अच्छा नहीं होता है। तो अगर यहां पर शुक्र खराब हो गया, जैसे शुक्र के साथ राहु का संबंध बन गया, शुक्र अस्त हो गया, या शुक्र के साथ कुंडली के नकारात्मक शनि का संबंध बन गया, तो हम इन कुंडलियों में कहेंगे कि शुक्र खराब है। इन कुंडलियों में शुक्र कमजोर नहीं होता, क्योंकि वो अगर गड़बड़ होगा तो वो खराब ही होगा। फिर से समझिए, मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न में शुक्र की जरा भी गड़बड़ स्थिति की वजह से शुक्र खराब हो जाता है और खराब परिणाम देता है। लेकिन जिन कुंडलियों में शुक्र फेवरेबल होता है, वहां पर अगर शुक्र की स्थिति गड़बड़ होती है तो हम कहते हैं कि शुक्र कमजोर है। जैसे मिथुन लग्न में, कन्या लग्न में, मकर लग्न में और कुंभ लग्न में, यहां पर शुक्र की जो स्थिति होती है, इसको हम सामान्यतः ये मानते हैं कि यहां पर जो शुक्र की पोजीशन है, अगर वो थोड़ी गड़बड़ है तो हम कहेंगे कि शुक्र कमजोर है, और तब हम कमजोरी के लिए उपाय करेंगे। यानी मोटा फर्क ये है कि अगर शुक्र आपकी कुंडली का फेवरेबल प्लैनेट है तो वो खराब नहीं होगा, वो कमजोर होगा, और अगर शुक्र आपकी कुंडली का फेवरेबल प्लैनेट नहीं है तो वो कमजोर नहीं होगा, वो जब भी बिगड़ेगा वो खराब होगा। ये अंतर समझिए। वृषभ लग्न में और तुला लग्न में शुक्र हालांकि लग्नेश होता है, लग्न का स्वामी है, लेकिन बावजूद इसके वृष लग्न में और तुला लग्न में शुक्र को न्यूट्रल कहा गया है। तुला में तो थोड़ा बेहतर कह भी सकते हैं, लेकिन वृषभ लग्न के लिए शुक्र ज्यादातर न्यूट्रल रिजल्ट देता है, न बहुत अच्छे देता है न बहुत खराब देता है। मौका आने पे नुकसान भी पहुंचाता है और मौका आने पे फायदा भी देता है। तो वृष लग्न में और तुला लग्न में शुक्र की जो डीलिंग होती है, शुक्र की जो स्थिति होती है, वो थोड़ी सी अलग होती है। इसलिए उस अलग स्थिति में समझना होगा कि शुक्र न तो यहाँ अशुभ होता है, न तो खराब होता है, न तो कमजोर होता है। वृषभ लग्न और तुला लग्न में ज़्यादातर शुक्र न्यूट्रल होता है, कुछ मामलों में अच्छा होता है और कुछ मामलों में खराब होता है। इसको देख करके आप वृष और तुला लग्न में शुक्र के लिए उपाय कर सकते हैं। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। वैसे तो शुक्र जीवन में हार्मनी पैदा करता है, सुख पैदा करता है, सुख का स्वामी है। तो अगर जीवन में सब कुछ होने के बावजूद आपको चैन नहीं है, सुकून नहीं है, आप तनाव में हैं, आपको टेंशन है, पक्के तौर पे शुक्र गड़बड़ होगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका वैवाहिक जीवन जिस ग्रह के ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है वो शुक्र है। इसलिए अगर आपका शुक्र कमजोर होगा तो आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा। अगर शुक्र खराब होगा तो वैवाहिक जीवन चौपट होगा, और अगर शुक्र आपका न्यूट्रल होगा, सामान्य होगा, तो वैवाहिक जीवन एवरेज गति से चलता रहेगा। शुक्र बिगड़ जाने पर सबसे ज्यादा जो बुरा असर डालता है वो आपके वैवाहिक जीवन में डालता है, वो आपके मैरिटल लाइफ में डालता है। और बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि पति पत्नी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक से रहते भी हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन को लेके संतोष नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। कहीं ना कहीं उनका शुक्र इस स्थिति के लिए बेहतर नहीं होगा, जिस वजह से ये समस्या पैदा हो रही है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।